हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से देखो हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर के बारे में। मतलब जो अपना चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पार्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। यानी इस चैप्टर से जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न आज हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैप्टर से आपका पहला जो चैप्टर है गद्य खंड का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ के सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाने वाले हैं। मतलब आप इस एक क्लास को कर लोगे, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप आराम से बना सकते हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग अगर शुरू करें, ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं। अब ये जो है कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, या ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी है सुखदेव। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1888, या फिर ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1889, या ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890, या फिर ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ऑप्शन ए है लाभदायक है, या ऑप्शन बी है हानिकारक है, या ऑप्शन सी है अनुकूल है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, या ऑप्शन बी है प्रमुख, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, या फिर ऑप्शन बी है रामजी सकपाल, या ऑप्शन सी है रामकृष्ण सकपाल, या ऑप्शन डी है राम सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी सकपाल है। ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति हैं। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन ए है बुद्ध, या फिर ऑप्शन बी है कबीर, या फिर ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, या फिर ऑप्शन बी है धन विभाजन, या फिर ऑप्शन सी है जन विभाजन, ऑप्शन डी है जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य नायक क्या है? दोस्तों, मुख्य नायक एक पत्रिका है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है?
तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी की है। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य जो समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा, या फिर ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, या ऑप्शन सी है अणुबम, ऑप्शन डी है दूध पानी। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? पहले तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि जाति पाति तोड़क मंडल जो एक भाषण है वो लाहौर में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर शुद्राज, इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर होगा, इनमें से सभी। ये तीनों जो रचनाएं हैं ये भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रचित है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों, जो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए है जातिवाद में, या ऑप्शन बी है नारीवाद में, या फिर इस ऑप्शन सी है निर्विवाद में, या ऑप्शन डी है परिवाद में। तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया, तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर जी के माता का नाम भीमा भाई था, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इनकी माता का नाम भीमा बाई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, या जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।